हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिलाषा क्लासेस। आइए हम जो सीरीज स्टार्ट किए थे, क्या था? इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हम क्या क्या कर रहे थे? 2025, 24 एंड 23 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एवरी चैप्टर से हम ऑलमोस्ट 50 प्लस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो बहुत बड़े चैप्टर होंगे उनमें और ज़्यादा भी किया जाएगा। ठीक है, तो हम ये सीरीज को स्टार्ट कर रहे थे, जिसमें ऑलरेडी आप लोगों को वर्क, एनर्जी एंड पावर का 2 वीडियो आ चुका है। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन संख्या 20 से। क्वेश्चन 20 से किससे स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन 20 से, क्योंकि लास्ट टाइम क्वेश्चन 20 को थोड़ा सा टाइम के अभाव की वजह से फास्ट वे में मुझे करना पड़ा था। मैं डिटेल में आज क्वेश्चन 20 को आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन 20 पे चलते हैं। देखिए, ये एक जर्नी है। मैं और आप दोनों मिलके अभिलाषा फैमिली में हम लोग मिलके ये सफ़र तय करेंगे, ताकि हमारा जो कल का रिजल्ट हो, जेई का, जेई मेंस का, चाहे वो जनवरी का हो चाहे वो मई का हो, बेटर से बेटर बन सके। तो इसमें हम दोनों को एक दूसरे के साथ चलना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो भी डाउट जो भी चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट में डाउट हो, किसी क्वेश्चन में डाउट हो सके लग रहा हो कि मैंने किसी क्वेश्चन में बाई मिस्टेक कोई पॉइंट इधर उधर कर दिया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर उस पर रिप्लाई आपको करूँगा। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 20 को। What is the question 20? A body of mass 1 kg collide with a elastically with a stationary body of mass 3 kg। मतलब दो बॉडीज हैं, मास 1 बॉडी, फर्स्ट बॉडी का मास कितना है? 1 kg। ओके, एंड सेकेंड बॉडी का मास है m2 इज इक्वल टू 3 kg। ओके, और हेड ऑन इलास्टिकली कोलिजन हो रहा है। ठीक है, आफ्टर कोलिजन द स्मॉलर बॉडी रिवर्स इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। इस आफ्टर कोलिजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉलर बॉडी रिवर्स इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर मैं कहूं इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी u1 है, जो कि आपको गिवन नहीं है। फाइनल वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 की वो 2 मीटर पर सेकेंड दी गई है, और जो कि रिवर्स डायरेक्शन में है, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड माइनस में ले लेंगे। क्या लेंगे? माइनस कंसीडर कर लेंगे। द इनिशियल स्पीड ऑफ द स्मॉलर बॉडी बिफोर द कोलिजन। इनिशियल स्पीड ऑफ, मतलब आपसे यू पूछा है, इसके बारे में कुछ नहीं दिया था। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? स्टेशनरी है, यानी कि इसकी इनिशियल क्या है? 0। इसकी फाइनल को मैं मान लेता हूं कि v है। क्या है? v है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, क्लियरली आप देख सकते हो क्वेश्चन में मुझे क्या फाइंड आउट करना है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1। ठीक है, जिसका मास क्या है? 1 kg है। तो क्या अप्लाई होगा? सर कोलिजन है, और कोलिजन का सबसे खास बात होती है क्या? मोमेंटम कंजर्व रहता है। क्यों सर मोमेंटम कंजर्व रहता है? क्योंकि इस सिस्टम में जो कोलिजन हो रहा है दो बॉडीज के बीच में, एक्सटर्नल फोर्स जो है 0 है। मतलब दोनों बॉडी आपस में लड़ रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं, वेलोसिटी आपस में चेंज कर रहे हैं या वेलोसिटी में चेंजेस हो रहे हैं, वो एक दूसरे के मास और एक दूसरे के वेलोसिटी के इम्पैक्ट के कारण ही हो रहा है। कोई एक्सटर्नल एफर्ट, इसमें एक्सटर्नल कुछ भी हस्तक्षेप नहीं हो रहा है। समझ में आई क्या बात? यानी कि क्या होगा? लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्या रहेगा? लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो लीनियर मोमेंटम को आइए कंजर्व करते हैं। क्या करेंगे सर? बिफोर इज इक्वल टू पी आफ्टर, पी बिफोर इज इक्वल टू पी आफ्टर। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2 0 है, यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। और ये तो आपको क्या कर दिया है? 0 पुट आउट कर देंगे। इट मीन्स ये हो जाएगा 1 इंटू में u1 इज इक्वल टू नथिंग बट 1 इंटू में माइनस का 2 प्लस ये 3 इंटू में v2। और v2 क्या है? v है, या v2 ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि u1 इज इक्वल टू-2 इंटू प्लस 3v2। क्लियर और नॉट?
ये एक इक्वेशन बन गई क्या? ओके, आइए हम एक चीज और जानते हैं, ये क्या होता है स्मॉल ई? स्मॉल ई होता है क्या? कोफिशिएंट ऑफ रेसिडेंसीज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन, रेशियो लेना है। कौन सी वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन का रेशियो लेना है। इट मींस क्या लेंगे? v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u2, सॉरी v1 माइनस v2 और ये u1 माइनस u2। क्लियर और नॉट? कोई दिक्कत नहीं। आइए यहां आ जाइए। ई की वैल्यू क्या होगी सर? इलास्टिकली के लिए ई की वैल्यू होती है 1। ई यहाँ पे क्या लेंगे? 1 लेंगे, तो ये 1 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा सर? ये माइनस का 2 हो जाएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ सही से लिख दे रहा हूँ जिससे आपको आसानी हो। ये होगा क्या? v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u2। क्लियर? ओके, यहाँ पे देखिए ये है v2, इसकी वैल्यू क्या दी गई है? इसकी वैल्यू है सर माइनस का 2। माइनस 2 यहाँ पे पुट करेंगे, ये प्लस 2 हो जाएगा। ये है u1 और ये है 0 इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 1। इट मीन्स u1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2v2 प्लस 2। u1 इज इक्वल टू v2 प्लस 2 हो जाएगा। मुझसे पूछ क्या रहा? मुझसे पूछ रहा u1, तो एक काम करो यहाँ से v2 इज इक्वल टू निकाल लो। v2 इज इक्वल टू व्हाट? u1 माइनस का 2 और इस जगह पे पुट कर दो। कैसे आ जाएगा सर? u1 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3 इंटू में v2 की जगह मैं क्या पुट करूंगा? u1 माइनस 2, u1 माइनस 2 पुट कर दीजिए। u1 प्लस u1 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3u1 माइनस 6। ये इस साइड आ जाएंगे तो u1 इज इक्वल टू व्हाट? ये इस साइड आ जाएंगे तो माइनस का 2u और ये क्या हो जाएगा? माइनस का 8। यहाँ माइनस माइनस कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 4, तो u1 इज इक्वल टू कितना आएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर और नॉट? ई क्या होता है? ई होता है कोफिशिएंट ऑफ रेसिडेंसी। रेसिडेंसीज क्या होता है सर? वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन का रेशियो। कैसी वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी। अगर एक बॉडी स्टेशनरी है, मान लो कोई बॉल हम जमीन पर पटक रहे हैं, यानी कि अर्थ क्या है? स्टेशनरी है, तो उसकी वेलोसिटी हम क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से ये हम कर लेंगे। ये रहा इसका डिटेल सोल्यूशन। ठीक है, आप इसको अपने नोट्स में जरूर ऐड करें। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं और ये फ्री के मार्क्स हैं, लिटरली बता रहा हूँ, इसके फ्री के मार्क्स हैं। हाँ, आप एनर्जी को कंजर्व करने जाएंगे तो लंबा टाइम लगेगा, लेकिन इस फॉर्मूले से आप करेंगे तो आपको टाइम इजी लगेगा। इससे इसका यूज करेंगे तो देखिए टाइम कम लगा, आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन इज 21। व्हाट इज क्वेश्चन 21? अ न्यूक्लियस डिस्टिंक्ट इनटू 2 स्मॉलर पार्ट। एक न्यूक्लियस है, 2 स्मॉलर पार्ट में डिवाइड होता है, ये 1 एंड ये 2। ओके, विच हैव देयर वेलोसिटी रेशियो। ओके, वेलोसिटी रेशियो दिया है, यानी कि v1 अपॉन में v2 दिया हुआ है। क्या दिया है? 3/2। द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर साइज का रेशियो दिया हुआ है और इसमें आपको x की वैल्यू पूछेगा। क्या पूछ रहा है? x की वैल्यू पूछ रहा है। आइए देखते हैं ये क्या होगा। किसी भी कोई न्यूक्लियस क्या हो रहा है? 2 भाग में डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि क्या करेंगे सर? वही मोमेंटम कंजर्व। मोमेंटम कंजर्व क्यों? क्योंकि ये इंटरनल इफेक्ट के कारण हो रहा है, एक्सटर्नल कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है। इट मीन्स क्या होगा सर? मोमेंटम कंजर्व लगा देंगे, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कंजर्वेशन लगा देंगे। ओके, तो क्या करेंगे सर? इनिशियली मोमेंटम क्या था सर? इनिशियली मोमेंटम था 0। क्यों? क्योंकि
न्यूक्लियस रेस्ट स्पेसिस, न्यूक्लियस के मास और वेलोसिटी की कुछ बात ही नहीं है, तो हम मानेंगे ये जीरो। तो फाइनल भी क्या होगा, टी फाइनल, यानी कि इन बॉडी का मिला के भी जीरो होगा। इट मीन्स इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम सेम होगा। इट मीन्स P1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। जितना ये अगर कर लिए, ये आपको समझ में आता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। P1 इजिकल टू P2 है, इट मीन्स M1 V1 इजिकल टू M2 V2। क्लियर और नॉट? ओके, M1 बाई M2, एक काम करिए, क्वेश्चन ने गिवन ही दिया है V1 बाई V2, तो V1 बाई V2 इज नथिंग बट M2 बाई M1। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू दी गई है, यानी कि M2 बाई M1 इज व्हाट, M2 बाई M1 इज 3/2। क्या आ जाएगा, 3/2 होता है। न्यूक्लियस में कॉन्सेप्ट होता है कि डेंसिटी जो होगी न्यूक्लियस की, डेंसिटी न्यूक्लियस की, सारे न्यूक्लियस की ऑलमोस्ट जो है कांस्टेंट होती है, मतलब सेम होती है। तो आप बात करेंगे, ये न्यूक्लियस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, तो न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, यानी कि डेंसिटी 1 इजिकल टू क्या होगा, डेंसिटी 2 होगा। इट मीन्स मास अपॉन वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। मास अपॉन वेलोसिटी 1 के लिए और 2 के लिए, दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर और नॉट? तो मैं क्या कर सकता हूं, M2 बाई M1, M2 बाई M1 इज नथिंग बट V2 बाई V1 कह सकता हूं क्या? ये वॉल्यूम है, एक काम करते हैं, इसको वॉल्यूम ऐसे कर देते हैं ताकि वेलोसिटी और वॉल्यूम में आप डिफरेंस देख सकें। ये हो गया वॉल्यूम। क्लियर और नॉट? ओके, तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ 2 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ 1 इज इक्वल टू नथिंग बट 3/2। ओके, व्हाट इज द वॉल्यूम? वॉल्यूम इज अ 4/3 पाई आर की क्यूब, 4/3 पाई आर की क्यूब। तो 4/3 पाई R2 की क्यूब अपॉन में 4/3 पाई R1 की क्यूब इज इक्वल टू 3/2। बाकी चीजें कैंसिल आउट कर दीजिए और रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स कर दीजिए मतलब R1 की क्यूब माइन अपॉन में R2 की क्यूब इज इक्वल टू 2/3। इट मीन्स R1 बाई R2 इज इक्वल टू व्हाट, 2/3 की पावर 1/3। अब यहाँ देखिए, x अपॉन में 3 की पावर 1/3, इट मीन्स x इज इक्वल टू क्या आ गया, x इज इक्वल टू बच्चा क्या आ गया, 2। क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। क्लियर और नॉट? एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ समझाया जा रहा। आप प्लीज अपने फ्रेंड, अपने कलीग, अपने जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भी जेई की तैयारी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भर के एग्जाम देने जाते हैं कि चलो मैं भी एक बार देख लेता हूँ, उनको भी ये वीडियोस जरूर पहुंचाएं। ठीक है, ये वीडियोस इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो जो 2025, 24, 23 जो लास्ट 3 साल के पेपर के सिनारियो हैं, जो पैटर्न है, सेम पैटर्न पे आपको क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ताकि आपको वो टॉपिक भी पता चल जाए कि जो टॉपिक इस समय जेई मेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिससे आप क्या करें, उस टॉपिक का जैसे कॉन्सेप्ट भी पढ़े। अगर कॉन्सेप्ट आपको नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है किताब से भी या अदर से, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका कमेंट टॉपिक भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन 22? अ बॉल ऑफ मास 200 ग्राम। अच्छा, ये एक गुड क्वेश्चन है, ये एक गुड क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। और हाँ, जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पेपर में या फिर घर पे इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया, समझ लीजिए कि आपका जेई की सीट पक्की है। ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए मैं आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा 1 by 1 डिटेल में। अ बॉल ऑफ मास, मास ऑफ बॉल दिया हुआ है, मास ऑफ बॉल इज 200 ग्राम, 200 ग्राम, रेस्ट ऑन द वर्टिकल पोस्ट ऑफ हाइट 20 मीटर। और ये एक वर्टिकल पोस्ट है, ये एक वर्टिकल पोस्ट है जिसपे ये बॉल रखी हुई है। ठीक है, जिसकी हाइट दी गई है 20 मीटर। कितनी हाइट दी गई है, 20 मीटर। हाइट कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। यानी कि मैं h को ले लूं, h इज व्हाट, h इज इक्वल टू 20 मीटर। ओके, यहां तक हो गया।
mass of ball, post of height, a bullet of mass 10 ग्राम, मास ऑफ बुलेट दिया हुआ है, मास ऑफ बुलेट मैं 2 ले लूं, ओके 10 ग्राम है, ठीक है। ट्रेवलिंग इन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ट्रेवल कर रही है, यानी कि ये बुलेट है, ये आपकी बुलेट है और ये हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रही है, यहां से समझ लीजिए बुलेट है हॉरिजॉन्टल, एंड हिट द सेंटर ऑफ बॉल, और वो क्या कर रही है, बॉल के सेंटर को हिट कर रही है। आफ्टर कोलिजन बोथ ट्रेवल इंडिपेंडेंटली, मतलब कोलिजन के बाद दोनों के दोनों इंडिपेंडेंटली क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। वेरी गुड। द बॉल हिट द ग्राउंड एट द 30 मीटर, मतलब अब ये बॉल, जो आपको बॉल यहां दिख रही है, ये बॉल कहां जा रही है, यहां जाके गिर रही है, और ये है 30 मीटर, ये यहां से कितनी डिस्टेंस हो गई, 30 मीटर, कितनी डिस्टेंस हो गई बच्चा, 30 मीटर, 30 मीटर पर बॉल जाके हिट कर रही है ग्राउंड को। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है, 30 मीटर यहां हो गया, हिट द ग्राउंड 30 मीटर, एंड द बुलेट एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर, ये बुलेट जो है यहां से हिट करने के बाद बॉल को कुछ यहां जाके हिट कर रही है सरफेस को, और ये जो डिस्टेंस है ये अप्रोक्स 120 मीटर दिया हुआ है, क्वेश्चन ने कितना दिया है, 120 मीटर दिया हुआ है। क्लियर और नॉट, समझ में आया क्या। देखो बॉल यहां आके गिरी है और बुलेट वहां जाके गिरी है, बॉल की डिस्टेंस सेंटर ऑफ पोस्ट कितनी है, 30 मीटर, और बुलेट की डिस्टेंस है सेंटर ऑफ पोस्ट है 120 मीटर, बुलेट की डिस्टेंस है सेंटर ऑफ बॉल से 120 मीटर। ओके, द बॉल हिट द ग्राउंड, ओके हो गया। द वैल्यू ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इट मींस वेलोसिटी ऑफ बुलेट पूछ रहा है, यानी कि u2 आपसे पूछ रहा है। अच्छा, ये तो रेस्ट में है, यानी कि u1 भी क्या होगा, 0, u1 गिवन है, u2 आपसे पूछ रहा। ओके, यहाँ पे सिर्फ दो बॉडी की बात हो रही है, एक है बुलेट और एक है बॉल, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं, यानी कि ये एक सिस्टम अगर मैं देख लूं तो सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व, क्योंकि बाहर से कोई भी चीज का इफेक्ट नहीं दिखाया गया है, नहीं आपको ड्राइव करना है, तो क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्या रहेगा, मोमेंटम कंजर्व, मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर दीजिए, मोमेंटम कंजर्वेशन को अप्लाई करेंगे, इट मींस इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, बिफोर एंड आफ्टर सेम रहेगा, आफ्टर सेम रहेगा। चलिए इस पे हम बाद में आते हैं, पहले हम थोड़ा सा इसकी वेलोसिटियों के लिए एनालिसिस कर लेते हैं। अब देखिए इसमें काइनेमेटिक्स का बहुत प्ले रोल होगा, काइनेमेटिक्स का बहुत ही अच्छा प्ले रोल होगा। फिर से मैं उस डायग्राम को बना रहा हूं, आप देख सकते हैं ये है पोस्ट, ये आपकी पोस्ट थी, इस पोस्ट पे ये बॉल रखा हुआ है जिसकी हाइट है अप्रोक्स 20 मीटर, क्या है 20 मीटर। ओके, ये बॉल यहां आके कहीं ग्राउंड को हिट कर रहा है, इस पोस्ट से इस बॉल की डिस्टेंस है 30 मीटर, ये बुलेट यहां से इस बॉल को हिट कर रही है और बुलेट आके गिर रही है कुछ यहाँ पर, और इस बुलेट की यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है अप्रोक्स 120 मीटर। ओके, अच्छा टाइम दोनों के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब h डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम है, y डिस्टेंस y डायरेक्शन में या वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों के लिए वो डिस्टेंस तो सेम है, यानी कि सेम टाइम में वो क्या करेंगी, एक जितना टाइम ये यहाँ पे लेने में आएगी उतना ही टाइम ये भी लेने, यानी कि दोनों की टाइम, टाइम ऑफ बॉल इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम ऑफ बुलेट, कहां तक, हिट करने तक सेम होगा। क्यों, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस दोनों की क्या है, सेम है, क्योंकि ये भी h ऑफ बॉल इज इक्वल टू क्या है, h ऑफ बुलेट,
दोनों तो सेम हाइट से चल रही है क्योंकि ये सेंटर पे क्लिक की है ना इसको। क्लियर और नॉट? ओके, इट मीन्स t इज इक्वल टू वॉट, अगर मैं इसको टाइम ले लूँ t, तो t इज इक्वल टू क्या वेलोसिटी की जरूरत है बॉल की, अगर मैं बात करूं बॉल की, अगर मैं बात करूं या बुलेट की भी आप बात कर सकते हैं, तो वर्टिकल वेलोसिटी तो कुछ नहीं है, वर्टिकल वेलोसिटी तो नहीं है, ये इनिशियल वेलोसिटी है u2, इसकी u1 तो जीरो। वर्टिकल वेलोसिटी के सारे कंपोनेंट जीरो है, चाहे वो बॉल हो, बॉल के तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बोथ आर जीरो, ठीक है। और यहाँ पे इसके क्या हो जाएंगे, u2 के कुछ होंगे बट वर्टिकल कंपोनेंट जीरो। इट मीन्स h इज इक्वल टू व्हाट, h इज इक्वल टू व्हाट, h इज इक्वल टू 1/2 gt का स्क्वायर, h इज इक्वल टू 1/2 gt का स्क्वायर। इट मीन्स t इज इक्वल टू 2h अपॉन में g, यानी कि टाइम जो है दोनों को, टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों की कितनी हो गई, रूट में 2h अपॉन में g। ओके, अच्छा ये डिस्टेंस कवर करने में क्या होगा, अच्छा कोई एक्सेलरेशन है क्या एक्स डायरेक्शन में, नहीं, दोनों की कोई किसी की एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि जब टक्कर हो गई दोनों इंडिपेंडेंटली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं। तो एक्स डायरेक्शन, देखो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ग्रेविटी, लेकिन एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, आप ये प्रोजेक्टाइल में पढ़ते हैं। इट मीन्स ax जो है बोथ के लिए क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बॉल ये भी कांस्टेंट है, आफ्टर कोलिजन की बात कर रहा हूं, ये क्या है, कांस्टेंट है। और वेलोसिटी ऑफ बुलेट ये भी क्या है, आफ्टर कोलिजन के बाद कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। क्लियर और नॉट, क्लियर और नॉट, बोलो। ओके, तो इट मीन्स आप कह सकते हो कि ये जो x है, ये इसको मैं x1 ले लूं 30 को, और इसको मैं x2 ले लूं, तो x1 इज नथिंग बट बॉल है, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल इनटू में टाइम। इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ बॉल इज नथिंग बट x1/t। सिमिलरली आप बुलेट के लिए भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू x2 अपॉन में t। क्लियर और नॉट, एकदम क्लियर हो गया क्या? t की वैल्यू क्या है, रूट में 2h अपॉन में g, वेलोसिटी आपको मिल गई। अब हम आ जाते हैं अपने प्रीवियस पेज पर। व्हाट इज द प्रीवियस पेज, मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन क्या होगा, सेम होगा। इट मीन्स m1u1 प्लस m2u2 प्लस इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m2, यानी कि m1 तो जीरो है, बॉल तो पहले तो स्टॉप है, ये जीरो है। ओके, m2 कितना है, मास ऑफ बुलेट यानी कि 10 ग्राम, 10 इंटू में 10 की पावर -3। आइए हम नेक्स्ट पेज पे, साफ पेज पे चलते हैं। क्या लिखे हम, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। क्लियर और नॉट, ये हो जाएगा जीरोस। तो ये क्या है सर, मास ऑफ बुलेट है, मास ऑफ बुलेट यानी कि 10 ग्राम गिवन है, 10 इंटू में 10 की पावर -3 कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ बुलेट u2 फाइंड आउट करना है, तो ये u2। m1 मास ऑफ बॉल कितना है, 100 ग्राम, इट मीन्स 100 इंटू 10 की पावर -3। वेलोसिटी ऑफ बुलेट, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन, जो कि आप यहाँ पे कंसीडर किए थे क्या, 30 अपॉन में 30, सॉरी वैल्यू नहीं पुट करेंगे हम अभी, क्या है x1/t, x1/t, ये हो जाएगा वेलोसिटी। यहाँ पे इसकी 10 ग्राम बुलेट की, और इसकी वेलोसिटी क्या है x2/t। क्लियर और नॉट, देख लीजिए यहाँ क्या यही वेलोसिटी आई थी क्या, ये वेलोसिटी ऑफ बॉल, ये क्या है v1, ये है वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये क्या है v2। क्लियर,
चलिए हम्म तो ये 10⁻³ 10⁻³ 10⁻³, यहाँ है 10, यहाँ है 100, यानी कि ये 10 हो गया, ये 10, ये 10 हो गया। ओके, तो क्या रिमेन बचा, u2 इज इक्वल टू वॉट, 10 इंटू में x1/t प्लस यहाँ क्या बचा है सर, x2/t बचा है। क्या आप सॉल्व हो जाएगा क्या? व्हाट इज अ t? t इज नथिंग बट रूट में 2h/g। t क्या है? रूट में 2h/g। तो एक काम करो यहाँ फटाफट, u2 10, इसकी वैल्यू क्या है 30 अपॉन में रूट में 2h और इंटू में यहाँ पे g कर लीजिए, ये इंटू नहीं रहेगा, प्लस कर लेते हैं। यहाँ है 120 अपॉन में रूट में 2h अपॉन में g। क्लियर और नॉट? ये चाहिए आपको u2, वैल्यू को पुट आउट कर दीजिए। h इज वॉट, h इज आई थिंक 20 मीटर था, g वॉट, g 10 था, यानी कि h/g कितना हो जाएगा 2, h/g 2 2 2 4 4 बार जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि 10 इंटू में 30/2 प्लस 120/2। कुछ और छूटा है क्या? कुछ भी छूटा है क्या? ये थोड़ा लिखने में गड़बड़ हुई है। कुछ भी ऐसी कोई चीज़ें जो छूटी हैं, जो गड़बड़ हुई हैं? मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेता हूँ। h है 20, ओह ये 200 ग्राम है, 100 ग्राम ना होके क्या है 200 ग्राम है बॉल ऑफ मास, बस यही गड़बड़ हुई है, बाकी हम सब सही है। क्या है ये 200 ग्राम, यानी कि ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20, ये आएगा 20, ये क्या आएगा 20, यहाँ आएगा 200, यानी कि ये 2। क्लियर और नॉट? ओके, ये 2 से ये कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू में 30, और ये कितना आ जाएगा, ये भी इसके अपॉन में 2 है तो ये आ जाएगा 60, तो ये आ जाएगा। इट मीन्स u2 इज नथिंग बट 300 प्लस 60, यानी कि u2 इज नथिंग बट 360 मीटर पर सेकेंड। क्लियर क्या नॉट? देखिए इसको मैं दिखा दे रहा हूँ, √2gh की वैल्यू, t की वैल्यू पुट करके अब देख सकते हैं। यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 20, यहाँ पे है 10, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा रूट में 2 इंटू 2, रूट में 2 इंटू 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, यानी कि टाइम को हम डायरेक्टली क्या लिख दिए 2 लिख दिए, तो 120/2 60, और ये 2 से 2 कैंसिल है, यानी कि 10 इंटू 30, 10 इंटू 30 300, 300 प्लस 60, यानी कि 360 मीटर पर सेकेंड। क्या आएगा 360 मीटर पर सेकेंड। क्लियर और नॉट? एकदम शानदार क्वेश्चन है, धीरे धीरे आप कॉन्सेप्ट को लेके अगर इस क्वेश्चन में चलेंगे तो क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन 23 पर। व्हाट इज द क्वेश्चन 23? क्वेश्चन 23, एज पर द गिवन फिगर स्मॉल बॉल p स्लाइड डाउन क्वाड्रेंट, मतलब 1/4 ऑफ सर्कल, ओके, एंड हिट द अदर बॉल q इक्वल मास, मतलब मास ऑफ p इज इक्वल टू क्या दिया है, मास ऑफ q, यानी कि लगभग आइडेंटिकल बॉडी है। ओके, इनिशियली एट रेस्ट, और वेलोसिटी ऑफ q जो है वो 0 है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u की वेलोसिटी, मैं इसको क्लियर लिख देता हूं,
यू क्यू इज इक्वल टू क्या है 0। इनिशियली एट रेस्ट, निग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को निग्लेक्ट कर देना है, ओके। एंड एज्यूम द कोलिजन इज इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन है, क्या है इलास्टिक कोलिजन। बेटा जब भी इलास्टिक कोलिजन होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा वो भी सेम मास रेशियो में, इलास्टिक कोलिजन सेम मास रेशियो में होगा। तो आपको पता है U1 U2 क्या है 0 है, U2 क्या है 0 है। तो जो इलास्टिक कोलिजन है उसमें दो, अगर एक बॉडी क्या है वेलोसिटी के साथ आ रही है, दूसरी अलग वेलोसिटी है, और दोनों क्या कर रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं, तो उनमें क्या होगा वेलोसिटी का इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब P की जो वेलोसिटी है वो Q को ट्रांसफर, और Q की जो वेलोसिटी है वो P को ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे, इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ P जो होगी फाइनल वो 0 हो जाएगी, और वेलोसिटी ऑफ Q जो होगी वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ P हो जाएगी। कब? आफ्टर इलास्टिक कोलिजन, आफ्टर इलास्टिक कोलिजन। तो वेलोसिटी ऑफ P UP कैसे निकालेंगे सर? ये रहा हाइट, ये 20 है, ये डिस्टेंस 20 है, तो ये डिस्टेंस भी कितना है 20, यानी कि क्या कर देंगे v इज इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी ऑफ P इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, अंडर रूट 2gh, इट मीन्स 2 इंटू में 10 इंटू में 20, यानी कि हो जाएगा 20 इंटू 20, इट मीन वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 20। अच्छा ये सेंटीमीटर है, ये क्या है सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा 10 की पावर -2 लेना पड़ेगा, -2 यानी कि 10 की पावर -1 ब्रैकेट के उसके बाहर आ जाएगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। आंसर क्या आएगा सी। क्लियर और नॉट? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में जब बोथ बॉडी आर सिमिलर, इट मीन्स मास ऑफ Q इज इक्वल टू मास ऑफ P हो, और क्या हो कोलिजन कैसा हो इलास्टिक होगा, तो वेलोसिटी में क्या हो जाएंगे इंटरचेंज हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन 24? अ मशीन गन ऑफ द मास 10 kg, एक मशीन गन है जिसका मास है 10 kg, मास ऑफ गन 10 kg, गुड। फायर 20 ग्राम बुलेट एट द रेट, ओके मास ऑफ बुलेट दिया हुआ है 20 ग्राम, इट मीन्स 20 इंटू 10 की पावर -3। रेट दिया है, क्या है रेट सर 180 बुलेट पर मिनट, 180 बुलेट पर मिनट, इट मीन्स 3 बुलेट पर सेकेंड हो जाएगी क्या, 3 बुलेट्स पर सेकेंड हो जाएगी, ओके। स्पीड दिया हुआ है, बुलेट की स्पीड दी गई है, ये मीटर पर सेकेंड है, स्पीड ऑफ बुलेट दिया हुआ है व्हाट 100 मीटर पर सेकेंड। द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन क्या होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दीजिए, इट मीन्स P ऑफ बुलेट इज इक्वल टू P ऑफ गन। तो यहाँ पे मास कितना है 20 इंटू 10 की पावर -3 इंटू में वेलोसिटी 100। लेकिन एक चीज और है, रेट भी दिया हुआ है, मतलब एक सेकेंड में कितने बुलेट फायर होंगे एक सेकेंड में, क्योंकि वेलोसिटी क्या होगी मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये 3 बुलेट का मोमेंटम क्या होगा, 3 बुलेट का मोमेंटम जो है उसको रिकॉइल को हर पर सेकेंड जो है लगना पड़ेगा, इट मीन्स कितना लेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या कर देंगे यहाँ पर 10 इंटू में वेलोसिटी, ये वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट 20 इंटू में 3 इंटू में 100 इंटू में 10 की पावर -3 अपॉन में 10, तो ये 10 से ये 2, तो ये हो जाएगा पॉइंट क्या आ रहा है, ये 3 जो 6 इंटू 10 की पावर -1 यानी कि 0.6 मीटर पर सेकेंड।
क्लियर, क्या आ जाएगा 0.6 मीटर पर सेकेंड। देखो नंबर ऑफ बुलेट्स एक सेकेंड में कितने फायर हो रहे हैं उनके भी मोमेंटम जो है कंसीडर किए जाएंगे। क्लियर, क्वेश्चन 24। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन 25? क्वेश्चन 25, 100 बॉल ईच ऑफ मास m moving with the speed v simultaneously strike a wall normally and reflect back with the same speed. okay, यानी कि ये एक वॉल है, ये क्या है वॉल, ये क्या है वॉल, इस पे क्या हो रहे हैं 100 बॉल आ रहे हैं, ऐसे बॉल आ रहे हैं और ये स्ट्राइक कर रहे हैं। स्ट्राइक करने के बाद यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1, फाइनल वेलोसिटी इनकी क्या हो जा रही है, ये रिवर्स हो जा रहे हैं, यानी कि u2 क्या हो जाएगी नेगेटिव में आएगी जो भी आएगी। ओके सॉरी, ये v2 v1 क्या आएगी नेगेटिव हो जा रही है विथ सेम स्पीड, यानी कि ये क्या हो जाएगा जो v1 है वो v1 के u1 के बराबर होगा। सॉरी मैं एक बार क्लियर से साफ साफ लिख दे रहा हूं कि जो v1 वेलोसिटी है मतलब बॉल की फाइनल वेलोसिटी, बॉल की फाइनल वेलोसिटी वो किसके बराबर है माइनस u1 के, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गई चेंज हो गई, डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। ओके, इन द टाइम सी द टोटल फोर्स एक्सर्ट बाय द बॉल ऑन द वॉल, फोर्स पूछ रहा है, फोर्स यानी कि फोर्स इज इक्वल टू व्हाट चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, यही तो है। यहाँ देखिए सब में क्या है टी से डिवाइड है, यानी कि जो डिवाइड वाले नहीं है वो तो रॉन्ग हो गए, ये वाला तो हो ही नहीं सकता। अब चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा सर, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल क्या है तो सर कितने बॉल हैं 100 बॉल है, सबका मास कितना सर m है, सबकी वेलोसिटी कितनी है तो सर रिवर्स में आ रहा तो माइनस u ले लेंगे। ओके, इनिशियली क्या था सर वही 100, मास कितने m, वेलोसिटी कैसी u, तो ये कितना हो जाएगा -200 mv, ये आ गया डेल्टा p। आपसे क्या पूछ रहा है द टोटल फोर्स एक्सर्ट बाय द वॉल, वॉल्व के द्वारा लगाया हुआ फोर्स, यानी कि जस्ट निगेटिव को हटा देंगे आप, तो F इज इक्वल टू व्हाट 200 mv बाई t, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर और नॉट, 200 mv बाई t, आंसर बी। क्लियर, चेंज ऑफ मोमेंटम पे क्वेश्चन है, देख सकते हैं फ्री के मार्क्स है ये। आइए क्वेश्चन 26 पे चलते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन 26? अ सॉलिड स्फीयर मास 1 kg roll without slip on a plane surface, the kinetic energy is kinetic energy, अच्छा काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या है 7 × 10 की पावर -3 जूल है आई थिंक, अच्छा जूल भी उसके साथ ऊपर चला गया तो जूल है वो। स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वीसी आपको पूछ रहा है। समझिए क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, क्वेश्चन में हालांकि आसान है बट क्वेश्चन में आपको दो मोशन को लेना पड़ेगा, ठीक है। क्या कंसीडर करने पड़ेगा, दो मोशन आपको कंसीडर करेंगे, एक लीनियर मोशन और दूसरा रोटेशनल मोशन, क्योंकि क्या है बॉल स्लाइड क्या कर रहा है, ये ऐसे आ रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है रोटेशन भी कर रहा है और साथ साथ लीनियर मोशन भी कर रहा है। बॉल यहाँ से यहाँ आ गया, यानी कि लीनियर मोशन भी है और रोटेशन भी है। ओके, इट मीन्स ये ओमेगा से मान लीजिए क्या कर रहा है रोटेट हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल सर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी सॉरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल किसे लीनियर का ले लेंगे, लीनियर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल भी ऐड कर लेंगे। तो सर इसका क्या फॉर्मूला होता है 1/2 mv का स्क्वायर, सर ये तो मैम 9th से रटे जा रहे हैं, ठीक है 1/2 mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होती है।
सर ये लीनियर की होती है, एंगुलर की रोटेशनल की क्या होती है 1/2 आई ओमेगा का स्क्वायर. व्हाट इज आई? आई इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अच्छा ये क्या है? सॉलिड स्फीयर है. क्या है? सॉलिड स्फीयर के लिए आई इज इक्वल टू होता है 2/5 एम आर का स्क्वायर. एम आर का स्क्वायर ये किसके लिए है सर? ये सॉलिड स्फीयर के लिए. किसके लिए है? सॉलिड स्फीयर के लिए. बेटा कुछ बॉडी हैं जिनके आपको याद होने चाहिए, जिनके आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होना चाहिए, जैसे सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, डिस्क, रिंग, रॉड, इन सब के सिलेंडर. ठीक है, इन सब के आपको याद होने चाहिए, सेंटर से भी और अदर पॉइंट से भी. तो ये सेंटर से है तो यहाँ पे ये हो जाएगा. अच्छा और चीज एक बात सर, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर पुट कर दीजिए, कुछ ना कुछ पहुंच जाएंगे. 1/2 एम वी का स्क्वायर प्लस 1/2 आई की जगह क्या मैं लिखूंगा 2/5 एम आर स्क्वायर. ओमेगा की जगह व्हाट? ओमेगा की जगह वी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर. आर स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा तो क्या बचा? देखो यहाँ है 1/2 एम वी का स्क्वायर, यहाँ भी है 1/2 एम वी का स्क्वायर, यानी कि 1/2 एम वी का स्क्वायर को कॉमन ले लो. क्या ले लोगे? 1/2 एम वी का स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, क्या होगी 1/2 एम वी का स्क्वायर कॉमन. फर्स्ट में बचेगा 1, सेकेंड में क्या बचेगा 2/5. इट मीन्स 7/5 इंटू में 1/2 एम वी का स्क्वायर. और इसकी वैल्यू दी गई है, इसी की वैल्यू आपको गिवन है 7 इंटू में 10 की पावर -3. व्हाट वैल्यू? ओह क्या गिवन है? 7 इंटू 10 की पावर -3 इंटू में 7/5 या 7/10 ले लीजिए इंटू में m इंटू में v. 7 से 7 कैंसिल. v स्क्वायर इज नथिंग बट 10 इंटू में 10 की पावर -3 अपॉन में मास. मास कितना दिया हुआ है? 1 kg. मास कितना दिया है? सॉरी, मास इज 1 kg, यानी कि v स्क्वायर इज नथिंग बट 10 की पावर -2. v इज इक्वल टू 10 की पावर -1, यानी कि v इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड. आई होप ये आंसर है. अच्छा सेंटीमीटर पर सेकेंड में पूछा है, ये मीटर पर सेकेंड है, सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा बोलो सर? सेंटीमीटर में ये वैल्यू आ जाएगी 10 आ जाएगी. क्या आ जाएगी? 10, यानी कि ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. क्या आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. एक उम्दा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, आप देख सकते हैं इजीली आप इस क्वेश्चन को कर भी सकते हैं. थोड़ा सा कैलकुलेशन है बट आसान है. हाँ लेकिन ये है कि इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या रोटेशनल की भी फॉर्मूले याद होने चाहिए, लीनियर के भी याद होना चाहिए, और एनर्जी कैसे निकालते हैं रोटेशनल में वो सब याद होना चाहिए, इनर्शिया याद होनी चाहिए, तब इस टाइप के क्वेश्चन आप कर पाएंगे. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट h इज इक्वल टू 20 मीटर. If the coefficient of resistance of the collision between the ball and floor, मतलब E की वैल्यू गिवन है, E is equal to 0.5. After the hitting the floor, the ball rebound height h dash पूछ रहा है. मतलब क्वेश्चन क्या है कि एक बॉल है, ये ड्रॉप हो रही है h हाइट से, ड्रॉप हो रही है. ड्रॉप होने के बाद ये फिर क्या कर रहा है? रिबाउंड कर रहा है, और ये हाइट है h डैश. यही h डैश आपसे क्या पढ़ रहा है? पूछ रहा है. तो आपको मैं डायरेक्ट बता दूं अगर, तो h डैश इज इक्वल टू होता है ई स्क्वायर बाई एच. आपको मैं E बता चुका हूं. E इज व्हाट? वेलोसिटी रेशियो है. किसका वेलोसिटी रेशियो? सर बॉल का. यहाँ पे क्योंकि अर्थ तो रेस्ट पे होगी तो अर्थ के रिस्पेक्ट में ही बात होगी. मैंने बोला था रिलेटिव वेलोसिटी का रेशियो होता है. तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ इम्पैक्ट मतलब आफ्टर एंड वेलोसिटी ऑफ बिफोर, यही तो है. और आपको पता है h इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? v स्क्वायर, क्योंकि v इज इक्वल टू क्या होगा? √2gh. तो v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू h कह सकते हैं क्या? तो यहाँ पे आ जाएगा क्या?
ये आप कह सकते हो वेलोसिटी आफ्टर वाली, वेलोसिटी आफ्टर वाली क्या होगी, ई इंटू में वेलोसिटी बिफोर। तो यहाँ पे वेलोसिटी की जगह क्या मुझे एच में पुट करना है, तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इट मीन्स एच डैश इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू में एच, हमेशा याद रखिए इस चीज को। वैल्यू पुट कर दीजिए, फटाफट आंसर पा जाइए। 20 इंटू में 0.5 है आई थिंक, 0.5 यानी कि 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 और 20 यानी कि 5। आंसर क्या आ जाएगा, एच डैश इज इक्वल टू 5, ये 1/4, इट मीन्स 5 मीटर। आंसर इज 5 मीटर। क्लियर और नॉट? चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? A small particle moving to position from its initial position, यानी कि ये फाइनल पोजीशन है और ये क्या है, इनिशियल पोजीशन है। ये क्या है, एक्शन ऑफ फोर्स है। इतना इजी क्वेश्चन, एफ डॉट एस निकालना है सर। ये क्या होता है सर, यही तो वर्क डन होता है। ओके, एस इज सर आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, तो ये पे आर फाइनल क्या है, आर फाइनल है 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप माइनस का 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस का 4 के कैप। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए अगर आप जेई निकालने जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 इट मीन्स 3 आई कैप माइनस 2 माइनस 3 इट मीन्स माइनस 5 जे कैप, सॉरी प्लस सॉरी 3 इज ग्रेटर, यहाँ आएगा प्लस का जे कैप। ओके, के प्लस 4 यानी कि ये क्या हो जाएगा 5 के कैप प्लस का 5 के कैप, ये आ गया आपका एस वेक्टर आ गया। एफ डॉट एस कर लो, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, तो 5 का 3 के साथ 15, 2 का 1 के साथ तो 2, 7 का 5 के साथ तो 35। क्लियर और नॉट? तो 35 एंड 15 कितना होगा, 50 एंड 2 52, क्या आ जाएगा 52 जूल। आंसर क्या आ जाएगा 52 जूल। क्लियर और नॉट? आइए क्वेश्चन 29 पर चलते हैं। अ फोर्स F इज इक्वल टू व्हाट, F इज इक्वल टू 5 प्लस 3 वाई स्क्वायर act on the particle in a y direction where F is the Newton and y in meter। F क्या है, F न्यूटन में एंड y मीटर में। द वर्क डन, ओहो कितना आसान क्वेश्चन, वर्क डन पूछा, F दिया है, y डिफरेंस दिया, यानी कि F W इज इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन ऑफ F dy कर लो, y डायरेक्शन की बात कर रहा तो ठीक है। यहाँ है 5 प्लस 3 वाई स्क्वायर डी वाई, और y वेरी कहाँ से कहाँ कर रहा है 2 से 5, 2 से 5 इंटीग्रेशन कर देंगे, 5 के साथ y नहीं है तो क्या आ जाएगा 5y आ जाएगा, 3 वाई स्क्वायर है इट मीन्स 3 वाई की क्यूब बाई 3 हो जाएगा। अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट रखेंगे, यहाँ है 5 यहाँ है 2, ये 3 से 3 कैंसिल आउट, 5 माइनस 2 प्लस यहाँ हो जाएगा 5 की क्यूब माइनस 2 की क्यूब, यहाँ 5 माइनस 2 3 इंटू 5 15, यहाँ प्लस 5 की पावर क्यूब यानी कि 5 की क्यूब 125 माइनस 8 यानी कि 5 चला गया 120 माइनस 3 यानी कि 117। क्लियर और नॉट? 117 यानी कि 13 जरूर देंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा एंड 2 तो यह हो जाएगा 132, कितना आएगा 132 जूल। वर्क डन इज इक्वल टू 132 जूल। क्लियर, समझ में आ गया क्या बच्चों? आइए आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है लास्ट क्वेश्चन? A block of fastened and the horizontal spring, the block is pulled to
x distance 10 centimeter from its initial position at x is equal to 0। चलो एक स्प्रिंग सिस्टम है, ये ब्लॉक है और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है और इसको इनिशियली क्या कर दिया गया है, स्ट्रेस कर दिया गया है। सर स्ट्रेशन कितना है, 10 सेंटीमीटर। इसके ओरिजिनल पोजीशन से यहाँ, मैं मानता हूँ कि ओरिजिनल पोजीशन में ब्लॉक यहाँ था और इसको इनिशियली यहाँ पर पहुंचा दिया। ये इनिशियल कंडीशन है, क्या है, इनिशियल कंडीशन। ओके, ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस फ्रॉम द रेस्ट द एनर्जी ऑफ ब्लॉक एट एक्स इज इक्वल टू 5। अच्छा, एनर्जी ऑफ ब्लॉक पूछ रहा है, एनर्जी ऑफ ब्लॉक दिया हुआ है, एक्चुअली में दिया है ब्लॉक की एनर्जी, पूछ नहीं रहा, एनर्जी ऑफ ब्लॉक आपसे पूछ रहा है, सॉरी दिया हुआ है व्हाट 0.25 जूल। द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द, अच्छा स्प्रिंग कांस्टेंट के आपसे पूछ रहा। ओके, क्या करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? सर एक ही चीज मुझे दिख रही है, वो है एनर्जी कंजर्वेशन। क्या लगा देंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। देखो इनिशियल ये है, फाइनल क्या कह रहा है, फाइनल ये है कि ये जो स्ट्रेस है 10 सेंटीमीटर का, ये 10 सेंटीमीटर का ना होके ब्लॉक कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब स्ट्रेस कितना है, तो सर स्ट्रेस है 5 सेंटीमीटर, यानी कि एक्सएफ कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। तो यानी कि इसकी स्प्रिंग की एनर्जी कुछ कम हो गई, क्या हो गई, कम हो गई। क्यों, स्प्रिंग की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल की बात करूं तो 1/2 के एक्स इनिशियल, यानी कि एक्स नॉट का स्क्वायर, यू फाइनल, ये क्या होगा 1/2 के एक्स। अच्छा एक चीज और है, यहाँ देखो 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, यानी कि एक्स एफ क्या है, एक्स नॉट बाई 2 ही तो है, जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो ये एक्स नॉट बाई 2 का स्क्वायर, यानी कि डेल्टा यू चेंज ऑफ स्प्रिंग एनर्जी या लॉस ऑफ स्प्रिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी सर, जितना इसमें से इसमें घटा दो, यानी कि 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा एक्स नॉट बाई 4 ये स्क्वायर, तो ये 1/4 यानी कि 3/4, 3/4 इंटू में 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर, ये हो गया चेंज ऑफ एनर्जी। और ये किसके बराबर है, यही ब्लॉक की एनर्जी के बराबर है। इट मीन्स ये कितना है 0.25 इज इक्वल टू 3/4 इंटू में 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर। चलो 0.25 इट मीन्स 1/4, यानी कि ये 4 इसको कैंसिल आउट कर देगा, क्लियर और नॉट। ओके, तो व्हाट इज ए के, तो क्या बचा 1 इज इक्वल टू 3 के, आई थिंक 2 है क्या, हाँ 2 है, एक्स नॉट का स्क्वायर, यानी कि k इज इक्वल टू व्हाट 2/3 एक्स नॉट का स्क्वायर। k इज व्हाट 2/3 इट मीन्स 0.667 इंटू में एक्स नॉट का स्क्वायर, यानी कि एक्स नॉट कितना है सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा तो 100 सेंटीमीटर इंटू 10 की पावर -4 ये आएगा। अच्छा देख ले डाटा कैसे मांग रहा है आंसर में, न्यूटन पर मीटर में मांग रहा, मीटर है कि सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। पक्की वाली बात, पक्की वाली बात, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, एनी चीज कोई गड़बड़, 0.5 जूल, जूल, ओके ओके, एक गड़बड़ हो गई है, एक गड़बड़ हो गई है बच्चा, यहाँ पर ये अपॉन में रहेगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर अपॉन में रहेगा, यानी कि 0.667 अपॉन में क्या 100 इंटू में 10 की पावर -4, इट मीन्स 100 का मल्टीप्लाई, इस मीन्स 66.7 इंटीजर है, यानी कि 67 आंसर आप पुट करेंगे, ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर के ऑफ स्प्रिंग। अच्छा क्वेश्चन था, आपको आई थिंक समझ में आया होगा क्या हो रहा, एनर्जी कंजर्व रहेगी, किसकी, ब्लॉक और स्प्रिंग की। ये एक सिस्टम है और इन सिस्टम की क्या रहेगी, एनर्जी कंजर्व रहेगी। ठीक है बच्चों, इसी तरह मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, और ही इसी तरह ढेर सारे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपके जेईई के PYQ के लिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू
सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ आप वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों, अपने कलीग, अपने फ्रेंड में शेयर करो जिनको नीड हो। मैं राहुल कुमार आपको हमेशा तैयार हूँ। आपके कॉन्सेप्ट, आपके डाउट, जो भी आपके डाउट हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।